अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामीन, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम कमेटी वालों को कि उनकी तमाम तर मेहनतों मशक्क़तों का ये सिला है कि आज आपके इदारे से अल्हम्दुलिल्लाह 6 हुफ़ाज़ फारिग हो रहे हैं और उन सब के दिलों में जो रूह दौड़ाई है उसका सेहरा जाता है हजरत अल्लामा मौलाना सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहब क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के सर पर, कि जिन्होंने पूरी लगन और पूरी तवज्जो के साथ तलबा को इस काबिल बनाया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह इनके सरों पर उलमा के मुक़द्दस हाथों से दस्तार बांधी जाएगी और आप ये मंजर अपनी आंखों से देखेंगे। तमाम हजरात मुबारकबाद के काबिल हैं कि अपने आराम को छोड़कर आप इस बज़्म मुक़द्दस में तशरीफ लाए और अपनी वफादारी का सबूत दिया। मुहब्बे मुकर्रम गिरामी कद्र आली जनाब पैकर खुलूस व मोहब्बत हजरत हाफिज व कारी गुलाम यासीन साहब क़िबला की मार्फत मैं पहली मर्तबा इस इदारे के जलसाए दस्तारबंदी में हाजिर आकर आप जैसे दीनी भाइयों से गुफ्तगू की सआदत हासिल कर रहा हूं। आइए बिला ताखीर, क्योंकि मेरे बाद और भी खुतबा हैं, अच्छी अच्छी तकरीरें नातें आपको समाअत करना है। मैं थोड़ी देर में अपना माफी ज़मीर आपके सामने रखूं और अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूं। इससे पहले हम और आप इंतहाई अकीदत और मोहब्बत के साथ गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर हम गरीबों को भीख देने वाले दाता वाका, सुनहरी जालियों में आराम फरमाने वाले हबीब, यतीमों और बेवाओं के तबीब, जिगर गोशाए अब्दुल्ला जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर हदिया दुरूद सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तवज्जो आप हमारी तरफ रखें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें सुनाने में अच्छा लगेगा, आपको सुनने में अच्छा लगेगा। एक बार जरा और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अगर इजाजत आपकी हो तो मैं चंद शेर पेश कर दूं पहले, जैसा कि मेरी आदत है। सुनेंगे? मोहब्बत से जरा कह दें सुभान अल्लाह। बस थोड़ा सा इतनी मेहरबानी करें, बात अच्छी लगे तो फिर इंशाअल्लाह सब बोलेंगे। शेर मुलाहिदा फरमाएं कि अपनी उल्फत ये काम करती है, अपनी उल्फत ये काम करती है और हर नजर एहतराम करती है और जो नबी पर
सलाम पढ़ते हैं, उनको दुनिया सलाम करती, उनको दुनिया सलाम करती है। चंद से नाते पाक के और जरा मोहब्बत से समाअत कर लें। एक बार जरा मोहब्बत से मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। कि ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं, ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं, और जाने आलम है तलब से भी सेवा देते हैं, जाने आलम है तलब से भी सेवा देते हैं, और सारे आलम से निराली है सखावत उनकी। अरे बोलो ना मोहब्बत से। अच्छा, दुनिया में कोई दरबार ऐसा है जहां इतना दिया जाता हो? अल्लाह की इज्जत की कसम, पूरी रूए जमीन में कोई दरबार ऐसा नहीं है अलावा मेरे मुस्तफा के। मांगने वाले लाखों हैं और सुभान अल्लाह एक दाता है जो सबके खाली दामनों को भरता जा रहा है। सारे आलम से निराली है सखावत उनकी, और वो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं, वो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। ये न पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। और इजाजत है कह दे मोहब्बत से, और थोड़ा सा स्टेज वाले भी जरा सी करम फरमाएं, मोहब्बत से सब मिलकर कह दें सुभान अल्लाह। हर आदमी को जैसी जरूरत होती है अपने हिसाब से वो मांगता है, लेकिन गुलाम मुस्तफा जो हो, आशिक रसूल जो हो, वो क्या मांगता है इस शेर में बयान किया है। मोहब्बत से समाअत कर लें। कहा है कि देने वाले मुझे उस दर की गदाई दे दे, देने वाले मुझे उस दर की गदाई दे दे, आके जिस दर पे फरिश्ते भी सदा देते हैं, आके जिस दर पे फरिश्ते भी सदा देते हैं। ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। और हजरात, ये हमारे अकीदे का शेर है। मोहब्बत से समाअत कर लें, जरा जी लगा के बोलें सुभान अल्लाह। कश्ती अहले सुनन के हैं मुहाफिज ख्वाजा। अरे यार, उनके नाम पे नहीं बोल रहे आप? सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मुसलमान भारत में रह रहा है तो अपने बल पर नहीं रहा है, बल्कि गरीब नवाज के बल पर रह रहा है। इसलिए ये भारत ये किसी के बाप का नहीं, ख्वाजा पाक का है। आज भी मेरे ख्वाजा की कब्र सुभान अल्लाह पूरे भारत पर हुकूमत चल रही है। इसीलिए तो हम मचल के उनकी बारगाह में कहते हैं कश्ती अहले सुनन के हैं मुहाफिज ख्वाजा, और वक्त पड़ता है तो वो पार लगा देते हैं,
वक्त पड़ता है तो वो पार लगा देते हैं, और ये ना पूछो के भिखारी को वो क्या देते हैं। जरा मोहब्बत से दुरूद शरीफ सुनाइएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तुमने मिला दी आबे कौसर से मदीने की, और कोई बेवजह तो खिंचता नहीं है इत्र मिट्टी से, गिरी होगी जमीन पर बूंद हजरत के पसीने की, और रखाश के गमे अहमद को जब बाजारे महशर में किसी से भी न कीमत लग सकी मेरे नगीने की, और नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की, गुलों पर खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। और दीदार की तलब है तो महफिल में आके देख, दीदार की तलब है तो महफिल में आके देख, दिल में नबी के इश्क की शम्मा जला के देख। अरे किस्मत बदल ना जाए तो मैं जिम्मेदार हूं, पहले नबी की याद में आंसू बहा के देख, पहले नबी की याद में आंसू बहा के देख। और गर देखनी हो अजमते महबूबे किबरिया, एक कम नजर बरेली का सुरमा लगा के देख, एक कम नजर बरेली का सुरमा लगा के देख। मोहतरम सामीन, ये 6 हुफ्फाज आपके सामने बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से फारिग हुए। कुरान शरीफ याद करना और 30 पारे अपने सीने में जमा करना ये कोई मामूली खेल नहीं है, ये मेरे रब का खास करम है। अपने बंदों में से उन बंदों को चुन लेता है, सुभान अल्लाह, जिनके सीने में कुरान जमा हो। वरना कुरान शरीफ भारी इतना कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम कुरान को पहाड़ों पे उतार देते तो खशियत इलाही से ये पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाते, ये पहाड़ बिखर जाते। अल्लाह अकबर। तो कुरान जैसी ताकतवर चीज को पहाड़ जैसी बुलंद चीजें बर्दाश्त न कर सकी, मगर कुर्बान जाओ, एक तरफ भारी इतना कि पहाड़ जैसी बुलंदियां कुरान को बर्दाश्त न कर सकी, और आसान इतना कि 12-12 साल के बच्चे, 10-10 साल के बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके सीनों में कुरान जमा हो गया। अरे इंतहा हो गई कि इन्होंने तो मेहनत की है तब कुरान इनके सीने में उतरा है, मगर इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं कि मां के पेट से पैदा हुए हैं तो सुभान अल्लाह कुरान के हाफिज पैदा हुए हैं। कितना आसान मेरे रब ने कर दिया है, कितना आसान मेरे रब ने किया। अल्लाह अकबर। और ये कुरान मुकद्दस है, आप जरा गौर फरमाएं, जनाब जिब्रील अमीन सुभान अल्लाह वही लेके आ रहे हैं। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा बोल के सुनेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा। और मैं इंशाअल्लाह ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बहुत जल्दी अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम कर दूंगा। जनाब जिब्रील अमीन वही ला रहे हैं, बारगाह रिसालत में पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह अलिफ। तो पैगंबर फरमाते जिब्रील मैं समझ गया। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह लाम। आका फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह मीम। नबी फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह अलिफ लाम मीम। आका फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह हामीम। पैगंबर फरमाते हैं मैं समझ गया। जिब्रील कहने लगे या रसूल अल्लाह तासीन। नबी फरमाते हैं मैं समझ गया। अब जिब्रील सरकार को सुनाते जा रहे हैं और जनाबे जिब्रील अमीन से मेरे नबी फरमाते जिब्रील मैं समझ गया, जिब्रील मैं समझ गया। अब जनाबे जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह वही तो मैं ला रहा हूं और मैं नहीं समझा आप समझ गए। तो पैगंबर फरमाते जिब्रील वही लाना तुम्हारा काम है, समझना हमारा काम है। अल्लाह अकबर। जरूरी था कि कुरान में ऐसी भी आयतें हों जिसका मतलब जिब्रील अमीन को भी पता न हो। अरे सैयदुल मलाइका है जिब्रील, ताइरे सिदरा है जिब्रील, सारे फरिश्तों के सरदार हैं जिब्रील, और वो नहीं समझे, मुस्तफा समझ गए।
इससे साबित होता है कि जिब्रील का काम नबी को पढ़ाना नहीं है, जिब्रील का काम नबी को समझाना नहीं है, उनका काम तो सिर्फ वही लाना है। अल्लाह अकबर। हजरत मोहतरम, ताकि दुनिया जान ले कि जिब्रील सिर्फ अल्लाह अकबर मुबल्लिग है, मुअल्लिम नहीं है। ये सिर्फ मुबल्लिग है, इनका काम सिर्फ वही लाना है, पढ़ा के तो मेरे रब ने भेजा। अरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अर रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने अपने महबूब को कुरान सिखा दिया। तो हमारे नबी को तो रब ने पढ़ाया। और अल्लाह दूसरी जगह फरमाता, वह अल्लामा का मालम तकुन तालम, ए महबूब जो आप ना जानते थे आपके रब ने आपको सब कुछ सिखा दिया। अब सिखाने वाला है रब्बुल आलमीन और सीखने वाले हैं रहमतुल लिल आलमीन। न सिखाने वाले का जवाब, न सीखने वाले का जवाब। अच्छा, सिखाने वाले ने सिखाया और जो ना जानते थे सब सिखा दिया। बोलो भाई, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। सिखाने वाले ने सिखाया, जो न जानते थे सब सिखा दिया। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह तबारक व तआला की अता से हमारे मुस्तफ़ा सब जानते हैं। जमीनों में क्या हो रहा है मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं, आसमानों में क्या हो रहा है नबी ये भी जानते हैं। अल्लाह अकबर। कौन कब मरेगा मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं, कौन जन्नती है मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं, और कौन जहन्नमी है अल्लाह अकबर मुस्तफ़ा ये भी जानते हैं। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है, अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है कि रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां जाने से जिब्रील खबर है, अरे उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। क्या बात है, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिखाया। अच्छा, अल्लाह ने सिखाया, बात समझ में आ गई। अल्लाह ने सिखाया, मुस्तफा ने सीखा। और जब सिखाया अल्लाह ने तो अभी तो किसी को बनाया भी नहीं, सबसे पहले तो महबूब को बनाया। अरे बोलो भाई, सबसे पहले महबूब को बनाया, तीसरा तो अभी बनाया ही नहीं। तो जब तीसरा था नहीं तो आज तीसरा बोलता क्यों है जी? इशारा समझो, आज तीसरा बोलता क्यों है? नबी ये नहीं जानते, नबी वो नहीं जानते। अबे तू था जब अल्लाह ने महबूब को सिखाया पढ़ाया, तो तू था। जब तू था नहीं तो तुझे ये क्या पता कि कितना जानते हैं मुस्तफा है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कितना इल्म दिया है मेरे नबी को। अल्लाह अकबर। 7 लाख जबानों का इल्म दिया था हजरत आदम को, 7 लाख जबानों का इल्म दिया था हजरत आदम को। तो हजरत आदम भी ना होते अगर मुस्तफा ना होते। तो अंदाजा लगाओ, जब हजरत आदम को 7 लाख जबानों का इल्म दिया तो मुस्तफा को कितना इल्म दिया होगा। नबी तो फरमाते हैं कि मैं जब अपनी माँ के शिकम में था तो लोहे महफूज पर चलने वाले कलम की आवाज को सुनता था। अल्लाह, मुस्तफा माँ के शिकम में रहकर कलम के चलने की आवाज सुन सकते हैं, तो पाक बड़े की सरजमीन पर बैठे हुए अपने गुलामों की फरियाद ना सुनेंगे क्या? हमारी आवाज ना सुनेंगे? आला हजरत फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, और कान लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। वाह। नबी के इल्म को नापने की कोई कोशिश करेगा तो याद रखो खुद नप जाएगा, मगर नबी का इल्म नहीं नपेगा। इतना इल्म दिया अल्लाह ने, कितनी पावर दी है अल्लाह ने, कितने बड़े इख्तियार दिए हैं अल्लाह ने अपने महबूब को। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया बड़ी प्यारी बात कह के गुजरे, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, और नबी मुख्तार कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। सुभान अल्लाह। मुस्तफा मालिक है। अल्लाह अकबर। जनाबे जिब्रील अमीन कहते हैं, आका अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मैंने जितना आपको देखा है इतना मैंने किसी को नहीं देखा।
बात समझ में आ रही है? 1,24,000 कमोबेश सारे नबियों के पास वही लाना ये जिब्रील अमीन का काम। मगर जिब्रील अमीन कहते किसी नबी की बारगाह में 4 मरतबा गया, किसी नबी की बारगाह में 20 बार गया, किसी नबी की बारगाह में 42 मरतबा गया। ये मूसा कलीमुल्लाह हैं कि जिनकी बारगाह में 104 मरतबा हाजिर हुआ। इससे ज्यादा मैं किसी नबी के पास नहीं गया। मगर या रसूल अल्लाह, आपकी बारगाह में 100 बार नहीं आया, 1000 बार नहीं आया, 10,000 बार नहीं आया। जिब्रील कहते आका आपकी बारगाह में 24,000 मरतबा हाजिरी दे चुका हूं। अल्लाह अकबर। तो मेरे नबी फरमाते जिब्रील तुमने सारे नबियों का जमाना देखा, तुमने जमीनों के अंदर भी देखा है, आसमानों में भी देखा है, सिदरा की बुलंदियों पे भी देखा है। जिब्रील जरा एक बात तो बताओ कि हजरत आदम का जमाना देखा? तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह, रब्बना ज़लमना अनफुसना की दुआएं तो मैं ही उनके पास लेकर के गया था। आका फरमाते हजरत यूसुफ का जमाना देखा? कहा आका जब उनके भाइयों ने कुएं में डर लटकाया था रस्सी में बांधकर, अल्लाह अकबर, और रस्सी कट गई तो मैं सिदरा पर था। उनसे पहले मैं यूसुफ से पहले कुएं में मैं पहुंचा और मैंने हजरत यूसुफ को अपने हाथों में ले लिया था। अल्लाह अकबर। आका फरमाते मेरे जद्दे अमजद हजरत इब्राहिम का जमाना देखा? तो जिब्रील कहते या रसूल अल्लाह जब वो नारे नमरूद में गए थे तो आग को परमार के गुलजार तो मैंने ही बनाया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह इतना कहते चले जा रहे हैं। तो आका फरमाते जिब्रील आदम का जमाना तुमने देखा है, नूह का जमाना तुमने देखा है, कलीमुल्लाह का जमाना तुमने देखा है, ईसा रूहुल्लाह का जमाना तुमने देखा है। ए जिब्रील जरा एक तो बात तो बताओ हमारे जैसा भी कोई देखा है? तो अब जनाबे जिब्रील की बोली सुनो। कहते या रसूल अल्लाह मशरिक और मगरिब मैंने देखे हैं, शुमालो जुनूब मैंने देखे हैं, सारे नबियों का जमाना मैंने देखा है। मगर आका जितना अफजल आपको देखा है इतना मैंने किसी को नहीं देखा। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसीलिए तो बरेली के ताजदार आला हजरत फरमाते हैं, गोया के जिब्रील कहते हैं यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, और सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। अब बताओ जितने करीब से जिब्रील ने देखा है इतने करीब से कोई देख लेगा? अरे बोलो ना भाई, कोई देख लेगा? और ये 14वीं सदी का मुल्ला जो नबी के इल्म को नाप रहा है ये देख लेगा? है? नबी ये नहीं जानते, मादल्ला वो नहीं जानते। होश कर, अल्लाह अकबर, होश में रहो, वरना याद रखो मुस्तफा जाने रहमत के वो गुलाम सुभान अल्लाह जब उनका जज्बा ईमानी बरूएकार आ जाता है तो बड़ी बड़ी अच्छी सुपर ताकतों का पंजा मोड़ देते हैं। जी अल्लाह अकबर। अल्लाह ने अपने महबूब को, और सुन्नियों अपने मुकद्दर पे नाश करो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान अजीम किया है कि अपने प्यारे महबूब की उम्मत में पैदा कर दिया है? सिकंदर को बहुत कुछ नाज था अपने मुकद्दर पर, और यहां हर उम्मती अपने मुकद्दर का सिकंदर है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। जिनकी उम्मत में आने के लिए नबियों ने दुआएं मांगी, अल्लाह अकबर, जरा कुर्बान जाओ। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, उतरकर हिरा से सूए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। और मैं आपको बताऊं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई ज़बूर। तवज्जो है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? कौन सी किताब नाजिल हुई? ज़बूर। तो ज़बूर के हाफिज सिर्फ हजरत दाऊद खलीफतुल्लाह थे, उनकी उम्मत का कोई आदमी उस किताब का हाफिज नहीं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई तौरात, तौरात के हाफिज सिर्फ हजरत मूसा कलीमुल्लाह और हजरत हारून, उनकी उम्मत का कोई आदमी उस किताब का हाफिज नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई इंजील, इंजील के हाफिज सिर्फ हजरत ईसा रूहुल्लाह, बाकी उम्मत में उस किताब का कोई हाफिज नहीं। सिर्फ नबी हाफिज होते थे, उम्मत में से कोई हाफिज नहीं होता था। अल्लाह अकबर। मगर ये मेरे नबी का कितना बड़ा एहसान है जो मुस्तफा को मिला अपनी उम्मत में बांट दिया।
जो मेरे नबी को मिला वो अपनी उम्मत में बांट दिया। इस किताब के हाफिज सिर्फ मेरे मुस्तफा ही नहीं है, आज नजर डाल के देखो अल्हम्दुलिल्लाह हजरात मोहतरम, लाखों हाफिज तुम्हारी निगाहों के सामने आएंगे। और ये छोटे छोटे बच्चे, जरा जरा से बच्चे, सीने में इनके कुरान जमा हो गया। अल्लाह अकबर। मैं तो कहता हूं यही हाफिज एक चुनौती है सारी बातिल ताकतों के लिए। आज देखा क्या जा रहा है, ये कुरान बेनियाज का बेनियाज कलाम, बेनियाज का बेनियाज कलाम, पांव से रोंद के जालिम फोटो खिंचवा के वायरल कर रहे हैं। बोलो, कुरान को फाड़ा जा रहा है, कुरान को आग में जलाया जा रहा है, और वो ये समझते हमने कोई पवित्र किताब मुसलमानों की थी उसका अपमान किया। अपमान कुरान का नहीं, अपमान तो तेरे जमीर का हुआ। अल्लाह अकबर। गौर करो, मैं कहना ये चाहता हूं, ये छोटे छोटे बच्चे सीने में कुरान जमा, एक जेरो जबर का फर्क नहीं। अगर कोई ताकत आंख दिखाएगी कुरान को, अल्लाह अकबर, हम मिटा देंगे। तो सब खामोश रह सकते हैं, मगर ये हाफिज कुरान सीना तान के सामने आएगा। एक दुनिया की बातिल ताकतों, तुम याद रखो, परेश खानों से कुरान को निकाल सकते हो, छापे खानों से निकाल सकते हो, मगर कुरान को हाफिजों के सीनों से नहीं निकाल सकते। जी अल्लाह अकबर। कुरान हाफिजों के सीनों से नहीं निकलेगा। अल्लाह अल्लाह। जरा गौर तो फरमाएं, कुरान शरीफ में हर चीज का तफसीली बयान आ गया। अल्लाह अल्लाह। ये कुरान तो पूरे मानव समाज के लिए आया, पूरी जनता के लिए आया, सारी पब्लिक के लिए आया। अल्लाह कुरान में फरमाता हुदल लिन्नास, ये तो सभी लोगों के लिए हिदायत है। जी जी जी। हमने तो देखा हुजूर हजरत सैयद शाह बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शाह मदार 18 साल से उन्होंने कुछ खाया ही नहीं। अल्लाह अकबर। कितने दिन से? 18 साल से। 18 घंटे हो जाएं तो हमारे हुलिये बिगड़ जाएंगे। जी बोलो, आ रहा है रमजान, बाज बाज की तो सोच की हालत बिगड़ रही होगी कि रोजा पूरा होगा कैसे। जी। और उन्होंने 18 साल तक नहीं खाया, और जो जिस्म पे लिबास था 18 साल तक वही रहा, बदला नहीं। तो लोग उनके पास गए, कहा हुजूर समझ में नहीं आता, 18 साल से आपने कुछ खाया नहीं है, क्या आपको भूख नहीं लगती है? और 18 साल से आपके जिस्म पे एक ही लिबास है, क्या गंदा नहीं होता है? सुनियो, जवाब तो सुनो। अल्लाह के वली फरमाते, सुन लो। अल्लाह अकबर। तुमने बगला देखा है? कहा हुजूर देखा है। कहा कैसे पर होते हैं उसके? कहा बगले के पर तो सफेद ही होते हैं। अल्लाह अकबर। कहा कितने दिन में वो पर बदलता है? कहा वो तो पर बदलता नहीं, हमेशा एक से रहते हैं। कहा कितने दिन में गंदे होते हैं? कहा गंदे होते भी नहीं देखे, हमेशा सफेद रहते हैं। अल्लाह अकबर। मोमिन की गैरत ईमानी को जोश आया, फरमाया लोगों, अरे जब एक परिंदे का पर गंदा नहीं हो सकता तो मैं तो गुलामे मुस्तफा हूं, मेरा लिबास कैसे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जी। ये तो बताइए, आपने 18 साल से कुछ खाया ही नहीं है, कुछ नहीं खाया आपने, क्या भूख नहीं लगती? तो फरमाया सुनो, कुरान अल्फाज और मानी दोनों के मजमुए का नाम है। जी जी बेशक। देखो बात है, मत करो यार, मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। बात तो समझ में आ रही है। बात कुरान शरीफ की मैंने चालू कर दी है। हजरात मोहतरम, मैंने आयत तो दूसरी पढ़ी थी, लेकिन आज की मुनासिबत से बहरहाल बस ये बात बता के मैं आता हूं अपनी गुफ्तगू की तरफ। जी लगा के जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मौजू की तरफ पलटता हूं। अल्लाह अकबर। बस इतना सुन लीजिएगा। हजरत सैयद शाह बदिउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जब उनसे कहा हुजूर ये बताइए 18 साल तक जब आपने कुछ खाया नहीं है तो क्या आपको भूख नहीं लगती? तो कहा कुरान अल्फाज और मानी दोनों के मजमुए का नाम है। जब कुरान के लफ्जों को पढ़ता हूं तो मेरे जिस्म को गिदा मिल जाती है, और जब उसके माना पे गौर करता हूं तो मेरी रूह को गिदा मिल जाती है। अल्लाह अकबर। न खाने की जरूरत पड़ी, न लिबास बदलने की जरूरत पड़ी। अरे और तो और, यही कुरान मुकद्दस है। गरीब नवाज भारत में आए, कदम जमा दिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, न तलवार हाथ में है, न खंजर हाथ में है, न नेज़े और बर्शियां हाथ में है, कुरान शरीफ की दौलत सीने में है। अल्लाह अकबर। और जरा गौर फरमाइए, जिधर को निकलते चले गए इस्लाम की बहारें लुटाते चले गए। सुभान अल्लाह। क्या बात है भाई, वाह वाह। या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। आज आप देख रहे हैं हालात जमाने के, मैं इस पे तबसरा नहीं करूंगा, हर आदमी जानता है। टीवी के जरिए सारे लोग खबरें सुन रहे हैं, लेकिन हजरत मोहतरम मैं बताना ये चाहता हूं, आज टारगेट हम हैं, टारगेट हमारे मदारिस इस्लामिया है जी। लोगों का नजरिया यह है कि ये मदरसे का वजूद खत्म तो फिर मुसलमानों के पास बचा ही क्या। अरे बोलो भाई जी। और मैं कहता हूं इल्मे दीन की इशाअत का बेहतरीन जरिया ये मदरसे हैं। बेशक बेशक बेशक, मस्जिदों को हक बात तुमने है। सजा दिया, दुल्हन बना दिया, बेहतरीन पत्थर लगवाए, अच्छी टाइल्स लगवाई, एसी लगवाई, नमाजियों को हर चीज का आराम दिया। मैं कहता हूं सजाओ मस्जिदों को, मगर अपने मदरसों का भी सुभान अल्लाह ख्याल रखो, इसलिए कि अगर इन मदरसों का तकद्दुस सलामत है तो हमारा वजूद सलामत है। बेशक बेशक, हक बात है। तो अगर बहुत ये खूब। मदरसे ना हो तो नमाज पढ़ने का सलीका कहां से आएगा। जी। ये मदरसा बताएगा माँ बाप की अहमियत क्या है, ये मदरसा बताएगा नमाज पढ़ने का सलीका क्या है, ये मदरसा बताएगा पड़ोसियों के हक क्या है, ये मदरसा बताएगा जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, ये मदरसा बताएगा कि बड़ों की ताज़ीम कैसे होती है, ये मदरसा बताएगा छोटों पर रहम कैसे किया जाता है, ये मदरसा बताएगा अल्लाह अकबर याद रखो कि मोहब्बत रसूल दिल में पैदा कैसे की जाती है। तो मैं कहता हूं सारी जरूरत तो आज मदरसों की है, और मदरसे ही टारगेट है दुनिया की निगाहों में। मदरसों को बंद करो, अल्लाह अकबर। मगर मुसलमानों याद रखो ये मदरसे हमारी शान है, अल्लाह अकबर, हमारे सर का ताज है ये मदारिस इस्लामिया, ये मदरसे सलामत तो सुभान अल्लाह कौम मुस्लिम का वजूद बेशक 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 जी, हक बात है हजरत, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो है इधर भी जी। बात समझ में आ रही, मोहब्बत से मुस्कुरा के कह दें जरा सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। मैं बताना ये चाहता हूं, बस यहां से एक जरा सी बात कट करके मैं आपके जहन को दौड़ाना चाहता हूं, और खाली इशारे में बात कर रहा हूं, देखता हूं कितने लोग मेरी बात को समझ जाएंगे। मैं बता रहा हूं, समझना आपका काम है। बस इतना मैं बता दूं, एक चरवाहा है अपनी बकरियां चरा रहा है, अचानक भेड़िया आया और एक बकरी पे हमला कर दिया जी। वाकया सुनाना मकसद नहीं, इशारा दे रहा हूं, सुनो। भेड़िया आया, बकरी पे हमला, मगर चरवाहे ने अपनी लाठी के जोर से बकरी को छुड़ा लिया, और जब बकरी को छुड़ा लिया तो भेड़िया चला एक पहाड़ के टीले पे बैठ गया और इस अंदाज से बोला जैसे इंसान इंसान से बोलते हैं कि मुझे तो अल्लाह ने रिस्क दिया था और तूने मेरा रिस्क छीन लिया। कौन बोला? अरे जोर से बोलो। भेड़िया। भेड़िया। तो वो चरवाहे ने उसकी बात सुन ली, भेड़िया क्या कह रहा है, तो चरवाहा बोला मुझे ताज्जुब है, एक भेड़िया होकर ऐसे बातें कर रहा है जैसे इंसान इंसानों से करते हैं। मुझे ईमानदारी से बताओ कौन से मदरसे में पढ़ के आया था वो भेड़िया जो अरबी में बोल रहा था? कौन से दारुल उलूम से सीखा था उसने इल्म सर्फ और इल्म नहव जो अरबी में गुफ्तगू कर रहा था? भेड़िए ने जो कहा अल्लाह अकबर चरवाहे समझ गया, और जो चरवाहा बोला वो भेड़िया समझ गया। तो चरवाहे ने कहा मुझे ताज्जुब है कि तू आखिर ऐसे बात कर रहा जैसे इंसान इंसानों से बोलते हैं। अब सुनो, भेड़िए ने कहा ताज्जुब इस बात पे मत कर, अरे सबसे बड़ा ताज्जुब तो मुझे इस बात का है कि आखिरी नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया और तू आज तक कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो सका। वाह वाह, आज तक कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो सका। मुझे सबसे बड़ा ताज्जुब ये है जी। चरवाहे को बड़ी फिक्र हुई, आखिरी नबी ने अपनी नबूवत का ऐलान कर दिया है और अल्लाह अकबर भेड़िया क्या कह रहा है। तो चरवाहे के दिल में शौक पैदा हुआ, मैं भी जाऊं मुस्तफा की बारगाह में। क्या शौक पैदा हुआ? मैं भी जाऊं मुस्तफा की बारगाह में। मगर ख्याल आया कि अगर मैं चला गया तो मेरी बकरियों की खैरियत नहीं है। बोलो भाई। चरवाहे ने समझा हो सकता है ये भेड़िया मेरी बकरियों को अपने खुराक बनाने के चक्कर में कह रहा है, अगर मैं हटा तो मेरी बकरियों की खैरियत नहीं है। अल्लाह अकबर। जब उसने इतना कहा तो भेड़िया बोला अगर मुस्तफा की बारगाह में जा रहा है तो जा, तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा।
अरे अब तो बोलो सुभान अल्लाह। अब जो आने वाली मेरी गुफ्तगू है उसे मोहब्बत से समाप्त कर लें। अब थोड़ी देर तक तो चरवाहे ने सोचा, और सोचने के बाद उसने सोचा चलो जब भेड़िया कह रहा है तो अपनी सारी बकरियों को भेड़िए के सपुर्द करके और मुस्तफा की बारगाह में चला गया। सुभान अल्लाह। जाके देखा मस्जिद नबी में मेरे नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा की अंजुमन लगी है, आका अपने सहाबा को तालीम फरमा रहे हैं। वो चरवाहा भी वहीं बैठ गया, नबी का रुखे जेबा देखता रहा, सरकार का चेहरा अनवर देखता रहा, और थोड़ी देर के बाद बोला आका मुझे भी कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना दो। सुभान अल्लाह। वो चरवाहा भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अल्लाह अकबर। अब जब मुसलमान हो गया तो नबी से इजाजत लेकर वापस आया। अब सोचा कि अब मैं अपनी बकरियों को देखूं। अब जो मैं कहना चाहता हूं वो जुमले जरा खास है, जरा तवज्जो चाहता हूं, दिलों की तख्तियों पर नोट करने के काबिल हैं। जैसे ही वो चरवाहा नबी की बारगाह से रुखसत हुआ और अपनी बकरियों के पास आया तो देखा वो भेड़िया उसकी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। बेशक। मैं आप सबसे पूछता हूं, मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या वो भेड़िया बकरियों की हिफाजत करने आया था? अरे बोलो भाई, क्या हिफाजत करने आया था? उसने तो आते ही बकरी पे हमला कर दिया था। लेकिन जब नबी की बारगाह में चला गया और जो भेड़िए ने वादा किया था अपना वादा पूरा कर दिया। तू जा नबी की बारगाह में, तेरी बकरियों की हिफाजत मैं करूंगा। और जब वो कलमा पढ़ के वापस आया तो क्या देखा, वो भेड़िया है सारी बकरियों की हिफाजत कर रहा है। बस इशारा ये देना चाहता था मुसलमानों, जब तक हमारी तवज्जो अपने माल की तरफ रहेगी, अपनी जान की तरफ रहेगी, ये दुनिया के सारे भेड़िए हमें सताते रहेंगे। और जब हमारी पूरी तवज्जो गुंबदे खदरा वाले की तरफ होगी तो ये सारे भेड़िए हमारे रखवाले हो जाए। बेशक बेशक बेशक, हक बात है। ये खुद हमारी रखवाली करेंगे, मगर शर्त ये है कि तुम मुस्तफा के गुलाम हो जाओ। वाह, तुम नबी के गुलाम हो जाओ। हमसे मत पूछिए बख्शिश का वसीला क्या है। है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कह दो जी, हाथ उठा के कह दो एक बार, सुभान अल्लाह। हमसे मत पूछिए बख्शिश का वसीला क्या है, और हम गुलामाने मोहम्मद हैं हमारा क्या है। और क्यों परेशान हो कुरान को पढ़कर देखो, और खुद समझ जाओगे सरकार का रुतबा क्या है। इसलिए कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक अगर मुस्तफा को देखना हो तो सुभान अल्लाह कुरान के 30 पारों में देखो। अरे ये वो किताबें कदीम है, तवज्जो चाहूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये वो मुकद्दस किताब है जिसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान रजा साहिब क़िबला, हुजूर सैयद नज़ीरुल क़ादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उधर से आ जाइए, इधर ही आ जाइए, पूरा डबल बेड लगा रखिए। माशाअल्लाह, आप अपने माथे की आंखों से देख रहे हैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब क़िबला नईमी दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया मिंबर नूर पर जलवा फरमा है। हजरात, उलमा की आमद है। इंशाअल्लाह आप उलमा की
चेहरे की ज़ियारत फरमाएं और दस्तार बंदी का मंजर भी इंशाअल्लाह आप अपने माथे की आंखों से देखेंगे। वक्त काफी हो गया है हजरात मोहतरम, मैंने कहा था मैं बहुत थोड़े से वक्त के लिए आपके दरमियान हाजिर हूं, मेरे बाद इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी नातें और तकरीरें आपको समाअत करना है। हजरात जी लगा के जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। मैं बताना ये चाहता हूं तुम मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो जाओ। अल्लाह की कसम याद रखो कामयाबी तुम्हारे साथ है, फतो नुसरत का सेहरा तुम्हारे सर बांध दिया जाएगा, कौनैन को नालैन बना के तुम्हारे ही कदमों में डाल दिया जाएगा। लेकिन मेरे रब ने फरमाया है अल्लाह अकबर, तुम मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे और पक्के गुलाम हो जाओ, ये सीना मुस्तफा की मोहब्बत का मदीना बना लो, इंशाअल्लाह कामयाबी तुम्हारे साथ। और एक बात बता दूं और अपने गुफ्तगू का इख्तिताम करूं, सुभान अल्लाह, ये गुलाम है नबी के, घर में हो तब भी गुलाम, मैदान में है तब भी गुलाम, जहां देखो गुलाम। आज हमारे जवानों के जबानों पर नारे हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे दामन छोड़ने की बात तो बाद में है, पहले ये देख दामन हाथ में है भी या नहीं, पहले दामन पकड़ो तो। ईमानदारी से मुझे फैसला दो, जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा क्या हजरात मोहतरम वो गुंडागर्दियों की तरफ जाएगा? जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा क्या वो अपने माँ बाप का दिल दुखाएगा? जिसके हाथ में गौसे आजम का दामन होगा क्या वो नमाजों को छोड़ेगा? अल्लाह अकबर, मैं कहता हूं ये जरूरत ही ना पड़ेगी, तुम गौसे आजम के गुलामों में अपना नाम लिखवाओ, सच्चे पक्के गुलाम तो हो जाओ। अरे मस्जिद से